नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एंटी स्टडी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती होगी और आप लोग एक स्ट्रेटजी बना करके अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जो टीयर 1 का एग्जाम है वो बहुत नज़दीक है। 10-11 जनवरी को एग्जाम है। लगभग में 40 से 45 दिन कॉन्क्रीट वे से बचा हुआ है। तो हम लोग किस तरीके से क्या काम करेंगे उसके बारे में आज हम लोग जानने की ज़रूरत है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि जो मैथ्स, रीजनिंग, जीए, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर का बेसिक पार्ट आ रहा है। तो मैथ और रीजनिंग में आप लोग क्या करें जिससे कि आप लोग का स्कोर बढ़ जाए। जैसे मैथ्स और रीजनिंग का जो बेसिक चीज़ है मैथ में, जैसे आप लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लें, बड़ा मस कर लें, और जो है बेसिक जो मैथ्स का जो कैलकुलेशन है वो आपको आना चाहिए। परसेंटेज कर लें, और परसेंटेज के बाद आप लोग जो है वर्क टाइम कर लें, और वर्क टाइम करने के बाद आप लोग जो है डिस्टेंस वाला क्वेश्चन कर लें। ये जो है बेसिक पढ़ करके इसका लगभग में हर एक चैप्टर का 10-10 क्वेश्चन लगा करके आप लोग PYQs करिए। 2022 का PYQs अलग अलग स्लॉट में दे रखा है, उसका PYQs करिए। PYQs करने से आपको ट्रेंड पता चलेगा कि बेसिकली हमें करना क्या और किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है। और जैसे PYQs करने के बाद एक सेक्शनल मार्क्स आता है, टेक्स्ट बुक पर दे रखा है, तो टेक्स्ट बुक पर जाकर के आप लोग सेक्शनल मार्क्स दे दें उसका, और उससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। एक एग्जाम में कैसे सिंक्रोनाइज आप लोग अपने आप को कर सकते हैं उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग आप लोगों के अंदर जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। रीजनिंग में भी ऐसी चीज कर सकते हैं आप, जो नंबर एनालॉजी हो गया, लेटर एनालॉजी हो गया, ठीक है, जो बेसिक रीजनिंग्स आता है उसको आप लोग बुक जो है बहुत सारी बुक्स आती हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम का, उसी वनडे एग्जाम की बुक को ही लेकर के आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के बाद जैसे ऑनलाइन आप टेक्स्ट बुक में जा सकते हैं, फिर ऑफलाइन भी बहुत सारी बुक्स निकली हुई हैं। जो PYQs 2022 का है, क्विज 2022 का, उसका आप लोग जो है MCQs दे करके एक अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। और MCQs देने के बाद मॉक्स जरूर दें। मॉक्स देने से आपको थोड़ा सा टाइम, उस एक पर्टिकुलर टाइम के लिमिट के अंदर आप लोग क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे। उसके बाद एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा एग्जाम को लेकर के, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो मैथ्स और रीजनिंग को इस तरीके से करें, और आप लोग अधिक से अधिक इसके मैथ्स पे कैलकुलेशन पे थोड़ा काम करें। कैलकुलेशन से आपको क्या होगा कि क्वेश्चन आपका कम टाइम में हो जाएगा। जैसे आपके पास 2 घंटे का टाइम है, तो आप लोग के पास टाइम कम नहीं है, टाइम मतलब आप लोगों के पास टाइम जो है नॉर्मल है, तो आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन पर अगर काम करेंगे तो समय से ही आपका मैथ रीजनिंग क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। और बात आई अब जो है जनरल अवेयरनेस का, और जो है आपका कंप्यूटर का। तो लूसेंट का जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है, लूसेंट का कंप्यूटर वाला सेक्शन आप लोग देख सकते हैं, और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी, उनका जो है पूरा एक प्लेलिस्ट में दे रखे हैं। तो अगर एक वीडियो आप लोग चालू करें तो जो वनडे एग्जाम्स आते हैं उसी का कंप्यूटर आप लोग देखें, और जो कंप्यूटर से जो अपडेट हुआ है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इनोवेशंस वगैरह से अपडेट होता रहता है, उस चीज़ को भी आप लोग देख सकते हैं। और जो जैसे पावर एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब चीज़ों का जो उसकी की पॉइंट होता है, की पॉइंट को आप लोग रट लें, याद कर लें उसको, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में श्योरली आता है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और सेकंड थिंग की आप लोग जैसे जनरल अवेयरनेस में क्या कर सकते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस में पॉलिटी में आप लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिटी में जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल को अच्छे से देख लें। जो आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जो प्रोविजन है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जो प्रोविजन है, पंचायती राज जो व्यवस्था है, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स और उनके कुछ प्रोविजंस वगैरह, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लें। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब 1857 रिलेटेड, और जो ट्राइबल रिबेल हुआ था उसको देख लें, कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। और मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग देख लें कि जैसे 1905 के बाद जो 1947 तक हुआ था, उसके बारे में जो भी गांधी जी के द्वारा जो इवेंट्स हुआ था, और गवर्नर जो रूल्स वगैरह किए थे, हाँ, और जो अलग अलग कम्युनल अवार्ड जो है मिला था, इन सब तरीके के जो क्वेश्चंस MCQs बेस्ड हैं। जैसे कि आप लोग अगर कुछ एग्जाम्स दिए होंगे तो आप लोग को पता ही होगा। आप लोग बेसिक ट्रेंड समझने के लिए MCQs को जरूर ही अपने पास रखिए। MCQs ही आपको बताएगा कि बेसिकली हमें मतलब किस तरीके से और कितना डेप्थ लेवल में जाके पढ़ना है। वैसे आप लोग सिलेबस उठाएंगे तो पूरे साल पढ़ते रह जाएंगे, आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो MCQs के द्वारा ही आपको पता चलेगा कि हमको पढ़ना कितना है। और करंट अफेयर में आप लोग घटना चक्र से पढ़ सकते हैं, समसामयिकी से एक अच्छी किताब है, उसको पढ़ सकते हैं। 20 क्वेश्चन में से अगर आपका 12 से 15 क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो मतलब आपका अब ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का इस तरीके से देख सकते हैं। कंप्यूटर से हिंदी और इंग्लिश का ये है कि आप लोग इंग्लिश में जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश है, जैसे आर्टिकल ए और ए एंड का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, या फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उसमें स्पॉटिंग एरर, ठीक है, कुछ वैकेप्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ना। तो ये सब जैसे एक ब्लैक बुक आती है, हम लोग उसको पढ़ते थे मतलब वनडे एग्जाम में, तो वो आप लोग के लिए कुछ ज़्यादा हो जाएगी, उसको थोड़ा आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ जो MCQs हैं इससे आप सीरियल का जो MCQs है उससे आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, रेफरेंस बुक के लिए ले सकते हैं। क्योंकि मतलब मैंने 2022 में दिया था तो उस बुक को काफ़ी मैंने पढ़ा था, और उससे मेरा ठीक भी हुआ था कुल मिला के। तो आप लोग उसको आप देख सकते हैं। और हिंदी के लिए आप लोग लूसेंट की हिंदी की बुक आती है, उसी को आप लोग पढ़ें। लूसेंट की हिंदी की बुक और बुक थोड़ा सा मोटी हो जाएगी, जो कि मतलब उतना डेप्थ लेवल में जाना सही नहीं है। उसमें भी आप लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण
और उसके भी जो वैकल्प, विलोम, समानार्थी, वर्तनी, तो 10-10 क्वेश्चन आएगा। तो मतलब कुल मिला के थोड़ा थोड़ा जो बेसिक बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा अलंकार समास इस सब अलंकार नहीं जाना है। जैसे समास संधि आप लोग देख सकते हैं, समास संधि क्वेश्चन रहते हैं। अलंकार से क्वेश्चन नहीं रहता, किसी गद्यांश में आ जाता है, गद्यांश पढ़ करके उसका दिया था तो वो जनरल होता है, वो सब लोग कर लेते हैं। तो आप लोग एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी रखें, मतलब एक प्लानिंग के साथ आप लोग जाएं कि कहाँ कहाँ पे हमें काम करना है। आप लोग को सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट कि सिलेबस और एमसीक्यूज जरूर रखें। सिलेबस और एमसीक्यूज रखने से आपको एक आइडिया रहेगा कि जनरली हमें जाना तो कितने डेप्थ लेवल पर जाना है, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज सिलेबस नहीं है सीबीएसई के द्वारा, जो केवीएस एमबीएस के इसका सिलेबस दे रखा है। तो आप लोग उस ट्रेंड को देख करके पढ़ना चालू करें। जैसे ही आप लोग का टीयर 1 क्लियर होगा, टीयर 2 में सब्जेक्ट कंसर्निंग चीज़ें आएंगी, तो वो आपके बिल्कुल कंट्रोल में है। तो इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मेरे सोशल मीडिया का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उसको फॉलो कर लें फॉर मोर अपडेट। नमस्कार, जय हिंद।